उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है। इसका नाम भोजपुर है और यहीं के रानी नांगल गांव में रहते थे सुभाष कश्यप। इनकी इकलौती बेटी थी नीलम, जिसका नाम था। इस गांव में उनके घर से मात्र 400 गज की दूरी पर एक मोहित नाम के युवक का घर था। उसका 2 मंजिला मकान था, जिसमें उसके माता पिता, भैया भाभी और चाचा चाची का संयुक्त परिवार था। मोहित और नीलम मैट्रिक तक साथ साथ पढ़ते थे। मोहित मैट्रिक फेल हो गया था, जबकि नीलम पास होकर 11वीं में चली गई। नीलम मोहित पर फिदा थी, वह उससे प्यार करती थी और मोहित पढ़ाई छोड़कर खेती किसानी में लग गया। फिर भी नीलम उसके प्यार में बंधी रही। प्यार तो मोहित भी नीलम से बहुत करता था, लेकिन उसमें नीलम जैसा बचपना नहीं था। वह उसकी तरफ बेशर्म भी नहीं था, लोक लाज का ख्याल था और परिवार की मान मर्यादा का भी ध्यान था। और इन सब से बड़ी बात थी कि उसमें कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहता था कि जिससे पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। छिप कर ही मिलता था, जबकि नीलम पर मोहित के प्यार का कुछ ज़्यादा ही भूत सवार था। वह उसके प्यार में दिन रात खोई रहती थी, उससे मिलने का मौका तलाशती रहती थी। इस कारण ही उसने कॉलेज में पढ़ाई की योजना बनाई थी। नीलम को अपनी योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा था और माँ की बातों से उसे और भी मायूसी मिली और वह भी किसी भी सूरत में मोहित को खोना नहीं चाहती थी। और पूरा दिन क्या करे क्या नहीं करे, इसी उलझन में बीतता था। रात होने को आई थी, उसके पिता और भाई घर पर लौटे नहीं थे और आधी रात होने को आई थी। नीलम ने मोहित को करीब रात के 11 बजे फ़ोन मिलाया था। उस फ़ोन पे उनकी लंबी बातें हुई। उस बार बार मोहित से एक ही रट लगा रही थी, वह उसे कहीं भगा कर ले चले, वह उसके बगैर नहीं रह सकती। और मोहित ने उसे काफ़ी समझाया कि वह भी बालिग है, इसके लिए घर से भागकर शादी करना ठीक नहीं है और पकड़े जाने पर पुलिस सीधे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगी। घर परिवार और समाज में काफ़ी बदनामी होगी अलग से, इसलिए घर से भागने का ख्याल दिल और दिमाग से निकाल दे, इसी में हम दोनों की भलाई है। मोहित फ़ोन पर ही नीलम से बोला कि वह उसके बापू और अम्मा से बात करके उन्हें मना लेगा, उस पर भरोसा रखे। इसके बारे में उसने अपनी माँ और भाभी से भी बात कर ली है, वे उससे शादी करने के लिए राज़ी हो चुके हैं। वे जैसे ही पिताजी को राज़ी कर लेंगे, वैसे ही वह उसके बापू से मुलाकात करके सब कुछ सही कर देगा। मोहित की इन बातों का नीलम पर जरा भी असर नहीं हुआ और रात के करीब 2 बजे उसने मोहित को फिर से फ़ोन मिलाया और मोहित उस समय गहरी नींद में था। और नीलम के अचानक दोबारा आए फ़ोन की घंटी सुनकर हड़बड़ाया हुआ मोहित बिस्तर से उठा और हेलो बोलते ही नीलम जल्दी जल्दी बोलने लगी, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ, नीचे आओ जल्दी। यह सुनकर मोहित एकदम से घबरा गया। उसने कहा कि वह तुरंत अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन नीलम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह जिद करती रही कि उसे घर में अंदर बुला ले, ज़रूरी बातें करनी है। फ़ोन पर ही नीलम ने काफ़ी जिद करने के बाद मोहित ने नीलम को अपने कमरे में बुला लिया और उसे कमरे में सुलाकर खुद छत पर ऊपर सोने चला गया। उन दिनों गेहूं की कटाई चल रही थी, इसी कारण मोहित की पूजा भाभी सुबह के 4 बजे ही सुबह भोर में जाग गई थी। उसे घर वालों के लिए जल्दी नाश्ता तैयार करना था, इससे पहले वह घर आंगन की साफ सफाई करने लगी थी। नीचे के कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मोहित छत पर मोहित का कमरा खटखटाने गई और लगातार कुंडी खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तब वह वापस जाने के लिए मुड़ी और देखा छत पर तो मोहित नीचे उतरा है। तभी दरवाज़ा भी खुल गया था और एक तरफ मोहित था तो दरवाजे के पीछे कमरे में आंख मलती हुई नीलम खड़ी थी। पूजा भाभी को देखकर वह समझ गई थी कि नीलम अपने घर से भागकर जरूर आई होगी। फिर भी उसने उसे पूछा, तुम यहाँ? तो उसने बोले कि भाभी, मोहित ऊपर छत पर सो रहा है, लाओ ना कमरे में, मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ। कहने के साथ ही नीलम ने झाड़ू लेने के लिए पूजा भाभी का हाथ पकड़ लिया और पूजा भाभी ने उसे मना की कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना लोग जाग जाएंगे और बेवजह सुबह सुबह हंगामा खड़ा हो जाएगा।
पूजा बोली, कुछ नहीं होगा, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, तुम जल्दी लाओ, मैं झाड़ू लगा दूँ। और घर के नीचे आंगन से पूजा की चचिया सास ने आवाज़ लगाई। तो उसने बोला, जी अभी आ रही हूँ, यहाँ बात ही कुछ ऐसी है जिससे पहले निपटना ज़रूरी है। पूजा वहीं से बोली, क्या बात है, मैं भी तो देखूँ ज़रा। इसी के साथ उसकी चचिया सास भी दंदनाती हुई छत पर वापस आ गई। पूजा के सामने नीलम को देखकर वो चौंक गई। अरे यह कब आई और मोहित कहाँ है? पूजा भाभी ने और उसकी चचिया सास ने मिलकर नीलम को समझाते हुए उसे घर चले जाने को कहा, लेकिन नीलम टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ समय में ही सभी घर वालों को यह बात मालूम हो गई कि नीलम रात से ही मोहित के कमरे में आई हुई है, और नीलम को समझाने बुझाने का काम मोहित की माँ और उसकी चाचा चाची ने भी किया, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही थी। वह बार बार एक ही रट लगाती रही कि अब वह इस घर की बहू है, इसलिए यहाँ से नहीं जाएगी। अभी आधे घंटे के भीतर ही घर में हंगामे बच गया, और नीलम की जिद से थका हार कर मोहित के पिता बिरभान यादव ने गांव रानी नांगल के प्रधान नवाब मलिक को इसकी सूचना दी, और मलिक ने तुरंत इसकी जानकारी सुभाष कश्यप को दे दी। यह सुनते ही वह आग बबूला हो गए सुभाष, और वे थके हारे देर रात को घर लौटे थे, पूरी नींद भी नहीं सो पाए थे। यह सूचना पाकर वो एकदम से तिलमिला उठे, और 6 बजते बजते कुसुम देवी भी मोहित के घर पहुंच गई। अपनी बेटी को समझाते हुए उसके पैर तक पकड़ लिए, जबकि नीलम एकदम से ताड़ के पेड़ की तरह खड़ी रही, और थक कर वह भी अपने घर वापस लौट आई। उन्होंने दुखी मन से पति से नीलम की हरकतों और घर में मचे हंगामे की सारी बातें बताईं। सुभाष कश्यप का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। अभी पूरी बात दोनों परिवारों की इज्जत से जुड़ी हुई थी, और इज्जत के खातिर सुभाष कश्यप मन में आक्रोश दबाए हुए दुखी मन से मोहित के घर गए, और उन्होंने भी नीलम के सिर पर हाथ रख कर घर चलने की काफ़ी मिन्नतें की। फिर भी नीलम अपनी जिद पर अड़ी रही, और उसने अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। दोनों परिवार के लोग वक्त यह चाहते थे कि नीलम किसी भी तरह से अपनी घर चली जाए। मामला शांत हो जाने पर आगे के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तब तक नीलम का भाई मनोहर भी वहां पहुंच चुका था, और आखिरकार सुभाष कश्यप और बेटा कब तक नीलम के आगे रुआन से बहने रहेंगे। और सुभाष ने एक झटके में बोल पड़े, बेटा मनोहर, ऐसी बेटी का तो नहीं रहना ही अच्छा है। इसने तो हमारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी, अब बचा ही क्या है, कर दे काम तमाम। तब तक मनोहर भी काफ़ी आक्रोश में आ चुका था, और उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और नीलम पर एक झटके में वार कर दिया। वहीं खाट पर जा गिरी और दोनों हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कहने लगी। किंतु तब तक तो बाप बेटे के मन में नफरत तेज हो चुकी थी, सिर पर खून सवार हो चुका था, और मनोहर खाट पर गिरी नीलम पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसके मुंह से आवाज़ निकलनी बंद नहीं हो गई। सुभाष ने भी चाकू निकाल लिया और मर्दासन नीलम पर कई वार कर डाले। इस घटना से मोहित का छोटा भाई जो कि रोहित था, और 2 बहनें गुड़िया और प्रियंका और उसके बुजुर्ग बुआ दयावती भी सहम गए, और संयोग से उस समय वे घटना स्थल पर ही थे। दयावती द्वारा नीलम को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और रक्तरंजित नीलम लाश बन चुकी थी। और सुभाष अपने बेटे के साथ बगैर कुछ बोले सीधे अपने घर आ गया, और खून से सने कपड़े उतारे, और आंगन के कोने में लगे हैंडपंप पर नहाया, और कपड़े बदलने के लिए कुसुम को आवाज़ लगाई। कुसुम कपड़े लेकर आई, और नीलम के बारे में पूछने पर उसका नाम लिया ही था कि वह बोल पड़ा, इज्जत के खातिर बेटी को मारना पड़ा। यह सुनते ही कुसुम कमरे से बाहर निकली और दहाड़ मारकर रोने लगी, और वो रोते रोते बेहोश हो गई, और सुभाष कुर्सी डालकर बाहर बैठ गया। अब मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।